सो फ्रेंड्स, मूवी का स्टार्ट होता है। हमें दिखाई जाती है मूवी की शुरुआत में एक गाड़ी। तो उस गाड़ी के सामने बहुत सारी भीड़ पकड़ी आ जाती है। तो उसके बाद वो गाड़ी चलती है। तो उस गाड़ी में होते हैं दो भाई। तो वो गाड़ी चल के आती है उस जगह पे जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे इनको बुलाया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मूवी में सबसे मेन दो कैरेक्टर ये होते हैं, चीकू और चीकू का बड़ा भाई, जो कि अर्जुन अर्जुन और सैफ अली खान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये बताते हैं इनको कि हमारी बेटी को ऊपरी चक्कर है। तो ये दोनों आते हैं, बोलते हैं हम उलट बाबा के सन से हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। तो उसके बाद ये जाते हैं, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो उसके बाद ये दोनों उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि हमारी बेटी पे ऊपरी चक्कर है, उसको ठीक कर दो। तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब होता है, रूम एकदम भयानक होता है, सब कुछ वहाँ पे बिखरा हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ टूटा फूटा और ऊपर दीवार पे पैरों के चलने के निशान होते हैं। तो ये देख के तो थोड़ा थोड़ा चीकू घबरा जाता है, चीकू जो कि अर्जुन कपूर का नाम है इसमें। और सैफ अली खान वो थोड़ा सुराग ढूंढने में लग जाता है, तो उसका रिएक्ट कुछ अलग होता है, बट वो डरता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि वो ये सब बातें नहीं मानता, इस वजह से सैफ अली खान, और जो चीकू होता है उसे पूरा भरोसा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही भयानक हमें वो दिखाया जाता है, घोस्ट। तो इनके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि चीकू फटाफट से अपने पास जो उसके पास बुक होती है इसके पिता की, उसे निकालता है। तो हम देखते हो घोस्ट एकदम चीकू के पास आ रहा होता है। सैफ अली खान तो साइड हो जाता है, मतलब बड़ा वाला भाई चीकू का, और चीकू थोड़ा डर जाता है, और वो जो घोस्ट होता है वो चीकू के ऊपर आके बैठ जाता है और चीकू को बहुत डराता है। तो यहाँ पर देखते हो कितना भयानक लग रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर, दोनों भाई उसका पर्दाफाश कर लेते। तो दरअसल ये पर्दाफाश चीकू को बड़ा भाई करता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, लड़की बताती है कि मेरे पिता मेरी शादी करवा रहे हैं बहुत जल्दी, और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी भी नहीं करनी। तो यहाँ पर सैफ अली खान बोलते तुम्हें तो हमारी टीम में होना चाहिए, और ऐसा बोल के उस लड़की का मजाक पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर फिर बोलते हैं कि तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तो चीकू और चीकू का बड़ा भाई दोनों मिलकर मंत्र वगैरह करते हैं, और उस लड़की को बोलते हैं कि तुम हमारा साथ देना है। ऐसा बोल के चीकू और उसके भाई का ही फ़ायदा हो जाएगा, बट चीकू को ये सब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की में से सब कुछ हट जाती है, बाधा वगैरह ऊपरी। तो यहाँ पे फिर चीकू बोलता है उस लड़की से कि अब तुम ठीक हो। तो ऐसा करके फिर वो ठीक करके उनसे पैसे लेके निकल जाते हैं दोनों भाई। तो यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हो। यहाँ पे चीकू बोलता है कि भैया आप ऐसा कब तक चलता रहेगा, और आप ऐसा कब तक करोगे, कभी ना कभी तो हमें असली बाबा बनना पड़ेगा। तो उसका भाई बोलता है कि ये सब अंधविश्वास है, जब तक अंधविश्वास चलेगा जब तक हमारा कमाई चलेगा। तो यहाँ पे ये बात होती है। तो यहाँ पे ये हर जगह जाते हैं और हर जगह ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। बट ये चीकू को बहुत बुरा फील होता है, बट चीकू फिर भी साथ देता है। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे किसी की पेट से शादी हो रही है, मुखौटा वगैरह लगाकर। तो इधर हम देखते हैं कि किसी मंदिर में जब ये एक लड़की आती है, तो वो जो लड़की होती है वो किसी को ढूंढ रही होती है। और ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे मतलब यही काम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीकू अपनी बुक में से कुछ पढ़ रहा होता है, जो कि इसके पिता की बुक होती है। और वो कुछ पढ़ रहा होता है कि मेरे विभूति और चिरोंजी, विभूति इसके बड़े वाले भाई का नाम, और चिरोंजी ये खुद है, चिरोंजी बाबा। तो सब ऐसा बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब इसकी बुक गिर जाती है, अपने पिता से बातें कर रहा होता है, तभी इसकी बुक गिर के, जब वो बोलता है बुक से कि मुझे रास्ता दिखाओ, अपने पिता से पूछता है। जब ये बुक आके सीधा इस लड़की के पास गिरती है, तो ये लड़की बोलती किसकी बुक है। तो तभी चिरौंजी वहाँ पे आता है, चिरौंजी आता है इस लड़की के पास, और ये बोलते कि मेरी बुक है, मेरे को दे दो। तो ये लड़की बोलती तुम्हारी बुक है, ऐसे बोल के लड़की उसको बुक दे देती है। देन यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे उलट बाबा को ढूंढ रही हूँ। तो वो बताता है कि हम ही उलट बाबा, और फिर ये इनके साथ आ जाती है, और ये बताते सब स्टोरी कि हमारी बहुत अच्छी चाय की बागान थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब से कुछ अफवाह फैली कि मतलब यहाँ पे घोस्ट वगैरह है, जब से हमारा काम ख़राब हो गया और सबके सब वो चलेगा। और एक दिन ऐसे जब मैं जा रही थी रात के टाइम, तो मतलब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, और बताती कि उसके पीछे सच में कोई था। तो ये बात वो उनको बता देती है कि हमारे वहाँ सच में कोई है, और वो बट उसको देख ही नहीं पाती कि कौन था, बट वो उसकी आवाज़ सुन लेती कि हाँ उसके वहाँ कोई है, और उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाती बुरी तरीके से। और ये बात चिरौंजी और विभूति को बता देती है। यहाँ पे चिरौंजी बताता है माया को कि ये तो मेरे पिता ने भी इसके बारे में लिखा है बुक में, और ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक घोस्ट है, जिसका नाम किचकांडी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बताता है। उसके बाद फिर वो उनके घर आ जाते हैं।
देन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे माया की बहन आती है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होती है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली। तो यहाँ पे उसका एक मतलब नौकर होता है, तो वो हरी उससे बातें करते हैं। तो ये बताते हैं कि ये चिरौंजी और विभूति है और ये हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए आए हैं। तो फिर वो माया की बहन हंसती है कि इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है उनकी बेइज्जती करके। तो फिर वो माया बोलती है कि विभूति चिरौंजी को कि अब मैं तुम्हें अपने गाँव वालों से मिलवाऊँगी। तो फिर यहाँ पर देन विभूति चिरौंजी आते हैं मिलने के लिए गांव वालों से, और उनसे फिर विभूति बात करता है कि आप सब चिंता मत लो, हम इस किचकांडी को गांव से दूर निकाल देंगे और आप सबकी समस्या को दूर करेंगे। तो ऐसा सुनकर सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों भाई ऐसा बोल देते हैं। और फिर यहाँ पर उसके बाद विभूति बोलता है कि उस किचकांडी को हम नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर वो उसे खुली चुनौती दे देता है ऐसा करके। और फिर देखते दिन रात हो जाती है। रात को सब लोग फटाफट अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर में सबके सब घुस जाते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो जने जो होते हैं पति पत्नी, तो उसके पति को वॉशरूम जाना होता है, तो उनके घर से बहुत दूर होता है। तो वो बोलता है अकेले मत जाओ, तो इनके साथ चलते हैं और इनके पीछे कोई होता है। तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुम बाहर रहो और मैं अंदर जब तक करता हूँ, तो तब तक तुम बाहर ही रहना जब तक मैं निकलूँ ना। तो यहीं पर उसकी बीवी को कुछ दिख जाता है और उसका पति अंदर बैठ के दारू चढ़ा रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते कि उसकी बीवी को ना दिख जाती है, मतलब उसके पीछे पेड़ के पीछे कोई, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो बोलती कि वो इतनी डरती है कि मतलब अपने पति से बोलती कि हम पति को मतलब कुछ बता नहीं पाती। फिर वो भी अंदर घुस जाती है। उसका पति बोलता है क्या बात होगी, तो तुम इतना हाँफ क्यों रही हो। तो बताती है, मतलब वो बता नहीं पा रही होती कि मतलब उसने क्या देखा। फिर भी एंड में मतलब जैसे ही बोलने वाली होती है तो भी हाँ उसके जो वो वॉशरूम के जो अंदर होता है उसे ज़ोर ज़ोर से कोई किक करता है, जिससे कि वो हिलने लग जाता है। वो दोनों डर जाते हैं और एंड में वो से अपना मुंह दिखा देते हैं विंडो से, और जिससे देख के वो दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत बुरी तरीके से डरने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में यही सब कुछ वो बताते हैं विभूति चिरंजीवी को कि हमने ऐसा से देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और मतलब यहाँ पे अर्जुन कपूर जो होता है, मतलब जिसका नाम चिरंजी है इस गेटअप में, तो वो इनको बताता है। हम यहाँ पर देखते हैं माया और चिरंजी आपस में बातें करते हैं। तो माया बताती है देखो फ़ोटोज़ कितनी पुरानी फ़ोटोज़ है, इसमें तुम्हारे पिता भी है और मेरे पिता भी है। तो देन हम देखते हैं इधर रात हो जाती है और यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं ये भी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि माया बताते कि इनसे तुम्हें जो फ़ोटोज़ में मैंने जिसको देखा उससे तुम्हें मिलना चाहिए। तो उसे मिलने के लिए लंदन जहाँ पे मतलब आ जाते हैं कहीं पर मिलने के लिए, जो जगह बताती माया उधर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस इंसान को जिसकी आँखें नहीं होती, जो अंधा होता है, उससे दोनों मिलते। तो वो बताता है कि हाँ हमने पकड़ा था किचकांडी को एक साथ जब तुम्हारे पिता थे। तो यहाँ पर ये आदमी बताता है कि मेरी बीवी के अंदर किचकांडी था जिसको तुम्हारे पिता ने वश में करके उसको दूर कर दिया, और बट मेरी बीवी मर गई और वो किचकांडी तो कैद हो गया। तो ये बताता है। तो यहाँ पे दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं सुनकर। और वो बताता है कि मेरी बीवी में था जो कि बहुत भयानक थी और जिसको बहुत बहुत मतलब कष्ट दिया किचकांडी ने, और फिर जाके तुम्हारे पिता ने उसको वश में करा और वश में करके एक मटके के अंदर उसके जो मतलब शेष था अवशेष, उसमें उसको कैद करके वापस से मेरी बीवी में से निकाल तो दिया, मगर मेरी पत्नी इसकी वजह से मर गई। बट वो किचकांडी जो था वो कैद हो गया और उसको एक पेड़ के अंदर डाल दिया मटके सहित। और फिर उसके बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो वो ये बताता है। और उसके बाद बताने के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने आँखों पर से चश्मा हटा लेता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अंधा हो चुका था। और ये देख के दोनों बहुत घबरा जाते हैं, वहाँ से फिर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों उस पेड़ को ढूंढते हैं जहाँ पर चिरंजी आता है। और वो चिरंजी आता है और वो कहता है कि पिता ने जरूर मटका इसी के अंदर रखा होगा, और अपने पिता का मटका हाथ में ले लेता है। बोलते हैं कि किचकांडी तो इसके अंदर है, तो फिर ये मतलब गाँव में कौन सी दहशत फैल रखी है। तो फिर उसके बाद भाई कहता है देख लिया, पिता ने भी सबको बेवकूफ़ बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बोलकर उसका भाई उस मटके को ऐसे घुमाता है अपने सर पे मजाक में लेकर, और वो मटका उसके भाई की विभूति के हाथ से गिर जाता है ज़ोर ज़ोर से हिलाने की वजह से। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस मटके को जब वो मटका नीचे गिर जाता है तो उस मटके में से एक हड्डी निकलती है। और इसके बाद उसका भाई बोलता है विभूति कि लो ये है तुम्हारा किचकांडी। और ऐसा बोलकर अपने भाई चिरंजी के सर पे मार के उसको बहुत दूर फेंक देता है कि देखो ये किचकांडी है।
तो फिर बोलता है कि जैसे हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे पिता ने भी सबको बेवकूफ़ बनाया था, ये सब कुछ नहीं होता। और ऐसा बोलकर अपने भाई को वहाँ से चला जाता है। और फिर उसका भाई बोलता है तुमने ये क्या करा। चिरंजीव बोलता है अपने भाई विभूति से कि भैया तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने सब कुछ प्रॉब्लम में ला दिया। तो उसका भाई विभूति गुस्सा करता है कि ये सब कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स रहो, ये सब पिता ने भी सबको बेवकूफ़ बनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि विभूति गुस्से में अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है और अपने पिता के फ़ोटो के सामने ये बोलता है कि पिताजी आपने अच्छा नहीं करा, जैसे आप करे वैसे ही हमने भी सीखा, आपने भी सबको उस टाइम बेवकूफ़ बनाया था और हम भी सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो यहीं चलता रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं एक डॉगी जो कि माया का डॉगी होता है, वो अपने मुंह में खड्डी लेकर आता है भाग भाग कर और माया के पास आ जाता है और माया को वो हड्डी दे देता है। देता नहीं, मतलब उसके बेड के नीचे हड्डी लेके बैठ जाता है। माया को बस दिखा देता है कि एक हड्डी लेकर आया है। उसके बाद हम देखते हैं माया बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि हड्डी उसके बेड के नीचे होती है जो कि उसका अवशेष होता है किचकांडी का। यहाँ पे माया की बहन बताती है कि माया बहुत बुरी तरीके से डर रखी है किचकांडी से, हमें मदद करनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि चिरंजी और विभूति उसके कमरे में जाते हैं और उसके कमरे में जाकर देखते हैं कि कमरे में क्या हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि विभूति जो होता है वो तो साइड में बैठा होता है ऐसे ही। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चिरंजीव मंत्र पढ़ता है कमरे को शुद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब हम देखते कि विभूति के ऊपर किचकांडी निकल के आता है सामने, जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है इतनी देर में ही मतलब कि चिरंजीव ना मंत्र पढ़ के। सो गाइज हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि विभूति बाहर निकलता है और वो बाहर घूम रहा होता है। जब वो देखता है कि एक सीढ़ी लग रखी है, सीढ़ी के ऊपर कोई खड़ा है, तो समझ आता है यही है नकली किचकांडी। तो वो जाता है और सीढ़ी को हिलाता है प्रणाम करके, और सीढ़ी को हिलाते ही ऐसे घुमा देता है जिससे कि वो मतलब नीचे तो गिरता नहीं बट वो सीढ़ी के जरिए जोर से जंगल में जाके गिर जाता है। और देन विभूति को भी गुस्सा आता है उस पर कि यही नकली किचकांडी मिलकर सबको मतलब यहाँ पर डरा रहा है। सीढ़ी को हिला के जोर से उसको गिरा देता है जंगल में, और फिर वो जाके ऐसे मतलब एकदम उड़ते हुए जाता है और जंगल में गिरी जाता है और वहीं से वो भागता है। गिर तो जाता है और वहीं से ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाता है विभूति को देखकर नकली किचकांडी। और विभूति भी उसके पीछे भागता है ज़ोर ज़ोर से कि कहीं यहाँ से भाग ना जाए, मेरे को उसको पकड़ना है, इसका पर्दाफाश करना है। तो वो भी उसके पीछे भागता है बट वो उससे बच के नकली किचकांडी भागते रहता है कि मतलब कि ये विभूति मुझे पकड़ ना ले। एंड मोमेंट में जाके वो मतलब चाय के बगान में जाके छुप जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चाय के बगान में एक पुतला खड़ा होता है, वो पुतला ज़ोर से हिल जाता है, वहीं पर उस नकली किचकांडी का पर्दा फांस हो जाता है, उसको वो पकड़ लेता है विभूति पकड़ लेता है उसको और फिर उससे पूछता है कि बता तू किसके कहने पे ये सब कर रहा है। तो वो फिर उसको ले जाता है अपनी मैडम के पास और बताता है। फिर उसको याद आता है कि ये नकली किचकांडी जैसे जैसे लोगों ने बताया था कि एक औरत ने बताया था कि किचकांडी गाना गा रहा था, गाने सुन रहा था, एक पेड़ पे झूल रहा था। ये सब बातें जो उसको याद आती है उसको वो समझ जाता है कि यही है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपने मैडम के पास, मतलब माया की बहन जो कि ये सब करवाते कि माया हम इसका रीज़न आपको बता देंगे बाद में। तो यहाँ पर बता देते हैं सब बात। फिर यहाँ पर सैफ अली खान मतलब विभूति बोलता है कि आप ये जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही, मगर हम ये मिल के करते ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जिससे आप भी कमा सकते हो और मैं भी कमा सकता हूँ। तो ऐसी बातें कर लेते हैं। फिर ये आपस में बातें करके डन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भाई यज्ञ करता है किचकांडी को यहाँ से मतलब वश में करने के लिए, दोबारा से पकड़ने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका भाई जो है वो उसकी बहन माया से मिल चुका होता है। तो वो अपने भाई को झूठ बोल देता है और उसको मतलब बेहोश करने का प्लानिंग करते दोनों मिलकर और सब कुछ ख़राब करने का। तो यहाँ पर उसके दही में नींद की गोली मिलाकर अपने भाई को खिला देता है और जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और ये सब अपना नाटक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन माया की बहन सबके सब लाइटर तोड़ देती है और बोलती है कि यहाँ पे काली उड़ जाए, ये सब ऐसा बोलकर सब कुछ ख़राब कर देते हैं। मतलब उसका क्या नाम है, चिरंजी का सारा यज्ञ ख़राब कर देते हैं जिससे कि मतलब असली अगर वो यहाँ पे होता किचकंडी तो पकड़ा जाता है। तो उनका सब कुछ ख़राब हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, चिरंजी सो जाता है, बेहोश हो जाता है क्योंकि उसको उसके भाई ने नींद की गोली खिला दी थी इस वजह से दही में मिलाकर। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसका भाई तो बेहोश हो जाता है और ये फिर सबको गांव वाले सबको ये सब दोनों मिलके माया की बहन और विभूति दोनों मिलके ये बोल देते हैं कि यहाँ पे किचकांडी का साया है, सबके सब यहाँ से चले जाओ वरना वो सबको छोड़ेगा नहीं। तो हम इधर देखते हैं कि माया में असलियत में किचकांडी आ जाता है उसके अंदर
उसे वश में कर लेता है, उसको बहुत मतलब दर्द देता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब पीटता है, उसको उधर उधर उठा उठा के फेंकता है और वो बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माया के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं माया की बहन जो कि अब बहुत खुश होती है क्योंकि इस गाँव वाले सब गाँव छोड़ के भागे, और अब उसकी बहन उसने इसलिए ऐसा करा कि उसकी बहन उसके संग लंदन जा सके और यहाँ पे ना रहे ऐसे मतलब गाँव वगैरह में, जिससे कि वो कुछ नहीं कर सकते, ना उनके पास पैसे थे और ना कुछ था। इस वजह से वो चाहते थे कि उसकी बहन सब कुछ बेच दे, प्रॉपर्टी वगैरह, और वो फिर लंदन में दोनों साथ में रहे। इसलिए उसने ये सब करा था। और उसकी बहन को अपना अपना यहाँ पे फैक्ट्री चलाना था अपने पापा का, तो उसको इसलिए रहना था माया को। तो हम इधर देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, जब उसको होश आ जाता है चिरौंजी को, तो हम देखते हैं चिरौंजी को और उसके भाई को अरेस्ट कर लेती है पुलिस और उनको लेके जा रही होती है कि, और ये पुलिस बोलती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया तो यहाँ पर विभूति को हम देखते हैं जो कि गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, और फिर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फिर उस गाड़ी से उतर जाता है, दोनों के दोनों भाई। और यहाँ पे चिरौंजी विभूति से झगड़ा कर लेता है कि भैया आपने मेरा बहुत फ़ायदा उठा लिया, आपने मेरे को धोखा दिया, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का झगड़ा हो जाता है, दोनों भाइयों का, और फिर दोनों भाई बोलते हैं, फिर दोनों भाई में से दोनों के झगड़ा हो जाता है, तो फिर वहाँ से चिरौंजी अपने भाई को छोड़ कर अकेला चले जाता है। और फिर जब विभूति जा रहा होता है जंगल में अपने भाई के बिना अकेले, तो उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसके पास आ जाती है और वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, जो कि उसका नाम उसे तितली बुलाता था, तो उसको अपने कंधे में बिठा के ले जा रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो लड़की से बातें करता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उसके सामने ना वही पुलिस वाला जाता है, जो कि उसे बंदूक चला कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, और फिर उसको ये बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो बताता है बच्ची मेरी गोद में बच्चों को मत मारना। तो वो पुलिस वाला बोलता है मुझे बेवकूफ़ मत बना, तेरे पीछे कौन सी बच्ची है। तो वो बोलता तुझे बच्ची नहीं दिख रही, मेरे गोद में बच्ची है, मेरे पीछे लटकी हुई बच्ची देख। तो यहाँ माया को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से डराती है इन चारों को। तो उधर हम देखते जब भी वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जो कि विभूति और चिरौंजी के पीछे पड़ा होता है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पीछे माया होती है और वो तीनों उसे पुलिस वालों को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे ऊपर कोई है, बट वो ध्यान नहीं देता। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो उड़ने लग जाता है, उसको माया ऊपर उठा लेती है, उसकी गर्दन उसे कस के पकड़ लेती है, और फिर माया उसको पकड़ती जैसे उसे मारने वाली होती है, तभी वो बकरी की भाषा में मैं करने लग जाता है, और बहुत देर तक मैं करके उसको मतलब अपने बारे में डिटेल्स बताने लग जाता है कि मतलब मेरे को छोड़ दो, ये वो बताता है। तो उसके बाद माया को गुस्सा आता है और वो भी फिर मतलब उसकी भाषा सुनती है और फिर उसको छोड़ देती है एंड में, ऐसा बोलकर। जब वो बकरी की भाषा में बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो ये सब, क्योंकि बचपन में बकरी से शादी करवाई थी उसके पिता ने, चिरौंजी और विभूति के, इस वजह से उसका दोष दूर हो गया था, इसलिए वो बच गया। फिर उसको छोड़ देते हो तो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर फिर विभूति और चिरौंजी के पैर पर पड़ जाते हैं कि मैं समझ गया तुम्हारे पिता ने मेरी शादी को कराई थी बकरी से। उसके बाद हम देखते हैं कि विभूति फिर यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विभूति और चिरौंजी और वो उसकी माया की बहन तीनों के तीनों से बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर फिर माया उसके पास आ जाती है, चिरौंजी के पास, उसकी बुक को पकड़ लेती है और उसकी बुक को उठा के प्यार से उसे फेंक देती है दूर। और यहीं पे फिर हम देखते हैं चिरौंजी को भी उठा के फेंक देती है। तो उसके बाद चिरौंजी को जैसी मारने वाली होती है तभी उसका भाई आता है विभूति, वो उसको चकमा देता है माया को, जिससे कि वो विभूति और उसकी बहन के पीछे पड़ जाती है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चिरौंजी मंत्र पढ़ता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे कि माया में से उसकी सोल उसके भाई विभूति में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस वजह से उसको मतलब बहुत वो होता है कि मतलब उसने ऐसा क्यों करा, बट वो ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है जिससे कि माया को कुछ ना हो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके भाई में सोल ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे वो मंत्र पढ़ के अपने भाई में डाल देता है और फिर अपने भाई को बता देता है। उसका भाई पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है, फिर वो बताता है कि मैंने गलती से आप में सोल डाल दी माया में से निकाल कर मंत्र पढ़ के। फिर उसका भाई बन जाता है किचकांडी। और फिर हम देखते हैं कि उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फिर उन सब के पीछे भागता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों भागते हैं, माया की बहन और चिरौंजी, और वो फिर भागकर उसके बाद हम देखते हैं कि चिरौंजी उन दोनों को बाहर करके वो गेट बंद कर देता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिरौंजी माया में से सोल ट्रांसफ़र करके अपने भाई विभूति में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका भाई बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरर और डराता है सबको। उसके बाद हम देखते हैं वो सब मतलब उससे डर के भागने लग जाते हैं विभूति से, माया उसकी बहन
और उसके बाद उसका भाई चिरंजी भी। और हम देखते हैं कि जब वो भागते हैं तो उसके बाद वो चिरंजी अब माया और उसकी बहन को बाहर करके गेट को बंद कर देता है और बोलता है कि मेरा भाई है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसे बोल के अपने भाई से खुद जाता है निपटने के लिए कि अपने भाई को मैं ठीक करूँगा। जैसे वो अंदर जाता है उसके बाद उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है, बट वो अपने भाई को पकड़ टच करता है तो उसको फील करता है। जैसे उसको टच करता है तो वो मतलब जैसे उसे लगता है कि जैसे आग से चल रही है ऐसे। तो फिर हम देखते हैं कि वो अपने भाई को फ़ील कर सकता है उसे। और उधर ही हम देखते हैं कि माया भाग के जाती है और माया बताती है कि कि इनकी एक बेटी है तितली, जिसका तितली नाम है, और ये इनको उससे मिलवा दो। तो ऐसा बोलती है माया। तो हम यहाँ पर देखते हैं चिरंजी बोलता है कि हाँ, हम आपको बेटी से मिलवाएगा, और वो उसके लिए उसके लिए उसका पास्ट जानना पड़ता है। तो जब वो अपने भाई को फ़ील करता है तो हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब बहुत एक पुराना मतलब यही गाँव होता है, यहीं गाँव जिसमें सब रह रहे हैं। तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि एक औरत होती है जो कि घर में काम कर रही थी, जो कि अंग्रेज़ों का घर होता है। तो वो जो अंग्रेज़ी लोग होते हैं बहुत बदतमीज़ होते हैं। वो औरत उस घर की नौकरानी होती है, उसकी एक बेटी होती है। तो वो उससे छेड़खानी वगैरह करते हैं, तो उसे तंग आकर वो औरत बदतमीज़ आदमी को मतलब मार देती है और उसके नाक में से ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो औरत अपनी बेटी को लेकर उस घर से भाग जाती है और भाग के जंगल में आकर अपनी बेटी से बोलती है कि तुम कहीं छुप जाओ, ठीक है, मैं तुमको ढूंढ लूँगी, ऐसा बोल के अपनी बेटी को भागने के लिए बोलती है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि उसको सब पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ के पास ले जाके बांध देते हैं और उस पेड़ को बांध कर उसको वहीं पे जला देते हैं और उसकी बेटी को ढूंढकर भी वहीं पर गोली मार देते हैं। तो ये दिखाया जाता है, जिसकी वजह से इसे बहुत रोने लग जाते हैं बुरी तरीके से। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, तो यहाँ पर चिरंजी बोलता है कि हम आपको आपकी बेटी से ज़रूर मिलवा देंगे। तो ऐसा बोलकर फिर उसे ले चलते हैं और उसको जंगल में ले जाते हैं, जिससे कि उसकी बेटी और वो एक दूसरे से मिल सके, उनके सॉल। तो हम यहाँ पर देखते कि चिरंजी और माया की बहन और वो पुलिस वाला सबके सब साथ जाते हैं और जंगल में ढूंढते हैं, तितली तितली पुकारते हैं बट वो कहीं नहीं मिलती। तो फिर एक पेड़ होता है, एक पेड़ को टच करता है उसका भाई चिरंजी, और वहाँ पर फील करता है कि इनकी बेटी यहीं पर मरी थी। तो वो विभूति से बोलता है जिसमें उसकी सोल ट्रांसफ़र होती है, उसकी माँ को बताता है कि आपकी बेटी यहीं पर, आप उसे पुकारिए, आपकी बेटी ज़रूर आएगी। तो फिर वो पुकारती है, कस के चिल्लाती है, बट वो नहीं आती। फिर वो लोरी गाने लग जाती है, जिससे कि उसकी बेटी उसे फिर आके बोलती कि मम्मा, और ऐसा बोलती है अपनी बेटी को भी देख लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हग करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों की सोल मतलब निकलने लग जाती है और फिर विभूति में से भी उसकी माँ की सोल हट जाती है और उस लड़की अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कि सब कुछ ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी की सौल मिल जाती है और वो फिर चले जाते हैं, उनको मतलब अब मुक्ति मिल जाती है इस संसार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभूति और चिरंजी और माया और उसकी बहन सबके सब बहुत खुश होते हैं और सबके आंखों में से आंसू निकल जाते हैं ये सीन देखकर। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि खुशी खुशी इस मूवी का एंड हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि विभूति और चिरंजी असलियत में बाबा बन चुके हैं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉच दिस मूवी।